जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास। इसका हिस्ट्री क्या है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एआई। एआई इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, चाहे आप यूट्यूब पर देखें, चाहे फेसबुक या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे, तो यह एआई की चर्चा हमेशा न्यूज में भी बना रहा है और इसका न्यूज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको एडवांस फीचर है। एडवांस फीचर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके द्वारा जो बोला गया वाक्य शब्द जो होगा वह एक रोबोटिक माध्यम से उसको बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये 22 और 23 में इम्पोर्टेंट हो चुका है और अलग अलग संस्थान के द्वारा, चाहे एजुकेशन चैनल हो, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे नए क्रिएटर भी हो, इस एआई का सहारा लिया जा रहा है और अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे बनता रहता है। तो आप धैर्य के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक ले आप देखिएगा, पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सर, ये इसकी शुरुआत जो किया गया था 1955 में एलन नेवेल के एन एलन नेवेल और हार्विन ई एस सेमनसन ने आर्टिफिशियल की इस तरीका को खोजा हुआ था। सबसे पहले आर्टिफिशियल का प्रोग्रामिंग को ये डेवलपमेंट किया था। लोग ये भी जानना चाहते हैं यह एआई का पिता कौन है। कोई तो इसका शुरुआत किया होगा। तो आर्टिफिशियल के फादर बोला जाता है, जनक किसको बुलाता है? जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिकी कंप्यूटर के वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, पूछेगा तो बता दीजिएगा। जॉन मैकार्थी, पिता कौन? जॉन मैकार्थी। अब इसकी देखिएगा, इसकी शुरुआत अगर पूछेगा तो इसकी शुरुआत जो किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाब्दिक जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है सर? बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। समझ लिए? कृत्रिम बनावटी जो बौद्धिक क्षमता ही ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। देख रहे हो ना, 1950 में इसकी विकास शुरू हो जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि एआई कितने तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार देखेंगे पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक जो होता है प्योरली रिएक्टिविटी, प्योरली रिएक्टिविटी होता है। जैसे कि आप कुछ बोलेंगे तो उसका जवाब देगा, तो होगा पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिविटी। दूसरे का जो हो गया सीमित स्मृति, लिमिट मेमोरी, एआई की प्रकार है। उसके बाद मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थ्योरी, मस्तिष्क सिद्धांत ये ब्रेन थ्योरी। उसके बाद जो हो गया आत्मचिंतन, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस ये आपको एआई का प्रतिक्रिया, माने कि क्या बोलेंगे इसको, ये तरीका है, प्रकार है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिफिशियल के कितने प्रकार? प्योरली रिएक्टिविटी, मेमोरी, लिमिट मेमोरी होगा। उसके बाद ब्रेन थ्योरी होगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा। अब देखिएगा सर, एआई क्या से क्या हम लोग समझेंगे? एआई से हम लोग क्या समझेंगे सर? यह कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि ही एआई है जो मानव और अन्य जंतुओं के द्वारा प्रकाशित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत है। ये मानव से कोई लेना देना नहीं है, न इसमें जंतु का कोई काम नहीं है। ये एक मशीनरी कोडिंग होगा, मशीनरी भाषा है। देख रहे हैं ना, मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा प्रकाशित बुद्धि है, मशीनों के द्वारा प्रकाशित ये बुद्धि है। कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को क्या बोलते हैं? होशियार एजेंट का अध्ययन माना जाता है। इसको क्या बोलेंगे? होशियार एजेंट कहा जाता है। जो कंप्यूटर में जो है अपना ज्ञान और तरीका देता है उसको होशियार एजेंट कहा जाता है। अगर अपने भारत में पूछा जाएगा, इसकी कृत्रिम बुद्धि की शुरुआत जो हुआ था, भारत में एआई की शुरुआत जो हुआ था, आपको 1960 के दशक में प्रोफेसर जो थे
H.A. महाबाला के कार्य में, H.A. महाबाला के कार्य में 1960 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत में एआई की शुरुआत किसने किया था? तो 1960 के दशक में प्रोफेसर एच एन महाबाला के कार्य के देख रूप में इसको विकसित किया गया था और भारत में प्रवेश किया गया था, लाया गया था यूएनडीपी के द्वारा 1986 में ज्ञान के आधार पर इसको प्रकाशित किया गया था। भारत में प्रवेश किया गया था यूएनडीपी के द्वारा 1986 में बनाया गया ज्ञान पर आधारित इसको बनाया गया था एआई को। भारत में जो शुरुआत है 1960 के दशक में प्रोफेसर एच.एन. महाबाला के कार्यकाल में भारत में प्रवेश किया गया था और आप तो देख चुके हैं 1986 में आया हुआ था यूएनडीपी के द्वारा और ज्ञान का आधारित ये कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ था। चलिए यहाँ से इसका विकास शुरू हो जाता है। अब देखिएगा सर, अब एआई का यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से, है ना? परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। देखिए पहला स्कूल बनाया गया था, पहला स्कूल कौन एआई बना हुआ था? ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्कूल जो बना था एआई, भारत का पहला एआई स्कूल जो बना हुआ था, ध्यान रखेंगे भारत का पहला स्कूल कौन था? ये केरल में बना था, है ना? तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में शुरुआत किया गया था और स्कूल का उद्घाटन जो थे पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद ने इसकी शुरुआत किया था। विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को भी लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से अलग बनेगा, तो क्वेश्चन क्या होगा? विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, है ना, जिसका नाम क्या है? तो इंद्रजाल 144001442 इसका नहीं, 2 नहीं होगा, लास्ट में 2 होगा। इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल आप ध्यान रखिएगा, इसका कोड है, ये वाला जो है कोड है, कितना है? 140000142 इसका कोड रखा गया। लेकिन ये जो है एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इंद्रजाल, दूसरे का देखिएगा खुफिया जानकारी को एकत्रित करने के लिए एआई आधारित और ऑन विमान को लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा एआई पर आधारित खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए किसका विकसित किया गया था? तो और ऑन विकसित किया गया था। यह किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने लॉन्च किया था। इसे ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको भारत में किया गया था। अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन आपको भारत में किया गया था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला एआई स्कूल तो तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विद्या भवन में भारत का पहला एआई स्कूल बताइएगा। तो तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन में इसकी स्थापना किया गया था, भारत का पहला एआई स्कूल। आगे देखिएगा 5वां, एमपी ने जस्ट आस्क नामक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। मानिए इस आस्क बोट से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, दुनिया के हर सवाल पूछ सकते हैं। जस्ट आस्क यह किसके द्वारा एआई लॉन्च किया गया है चैटबॉट? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेटा और सॉफ्टवेयर ने एआई आधारित भाषा मॉडल को लॉन्च किया है। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई भाषा मॉडल को लॉन्च किया है लेमा 2 है ना। मेटा और फेसबुक ने एआई आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च किया है लामा 2 का लॉन्च किया लामा
2 को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा लामा 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नया भाषा मॉडल लॉन्च किया गया है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर एलिसा लीसा है, एलिसा नहीं, लीसा LISA लीसा लीसा को लॉन्च किया है? तो यह न्यूज पढ़ेगा, जैसे कि वहाँ पर आपके डिस्प्ले पर कोई आदमी नहीं रहेगा, एक रोबोटिक चित्र रहेगा, वही आपको न्यूज पढ़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका नाम क्या है? लीसा। ये कहाँ का न्यूज, ये आपको कहाँ लॉन्च किया गया था? उड़ीसा में लॉन्च किया गया, उड़ीसा में। चलिए, एलन मस्क ने भी एआई आधारित स्टार्टअप किया है, जिसका नाम क्या है? एक्स एआई नाम रखा है। तो एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप की शुरुआत किया, जिसका नाम क्या है? एक्स एआई लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, किस यूटी ने, केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेले मैन मास मैन आस टेले मैन आस चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला टेले मैन मास चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा जी? पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा, ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेफनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में भारत 5 है, भारत 5। तो स्टेफनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में भारत कौन सा है? तो 5 है, 5वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने ग्रामीण भारत के लिए किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? जुगलबंदी। चैटबॉट का नाम क्या है? जुगलबंदी। ये जुगलबंदी एआई किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। जुगलबंदी क्या है? तो एआई आपको चैटबॉट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इन्फोसिस के द्वारा। जेनरेटेड एआई प्लेटफॉर्म टोपाज, टोपाज पूछेगा एआई, टोपाज एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इन्फोसिस के द्वारा। जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया है किसने? तो इन्फोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, ओपन एआई चैटबॉट चैट जीपीटी, है ना, चैट जीपीटी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है ना। बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म जेनरेटिव जेनरेटिव प्री ट्राइड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव, ठीक है ना, जी से जेनरेटिव, पी से हो गया क्या? प्री, टी से ट्राइड, ट्रेन ट्रेनेड ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, रूस ने भी आपको शुरुआत किया है, तो रूस का क्या नाम है एआई का? गीगा चैटबॉट, गीगा चैटबॉट। रूस का जीपीटी का नाम बताइए? तो गीगा चैट। उसके बाद देखिएगा, गूगल ने गूगल ने गूगल ने एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। गूगल ने चैटबॉट को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो गूगल ने जो चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, BARD, BARD, गूगल ने एआई चैटबॉट को लॉन्च किया, BARD ने लॉन्च किया, BARD नाम से ये गूगल ने चैटबॉट को लॉन्च किया है, चैटबॉट को लॉन्च किया है। चलिए, एआई के गॉड फादर किसको बोला गया है? एआई के गॉड फादर जेफरी हिंटन को, जेफरी हिंटन को, जेफरी हिंटन को एआई का गॉड फादर किसको बोलते हैं? तो जेफरी हिंटन को एआई का गॉड फादर जेफरी हिंटन को बोला जाता है।
चलिए, जितने भी था आपके एआई से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था आपको कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है ना? इस वीडियो को आप देखिएगा, एग्जाम में इसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे स्टडी विथ मुरजन को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से या एक बेहतरीन जो नए स्टार्टअप हैं या यूट्यूबर हैं, इस एआई के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है ना? बिना फेस दिखाए आपके ही चेहरा रहेगा, ठीक है ना? आप उस पर बोल सकते हैं, वो आपको मशीनरी भाषा में उसको कन्वर्ट कर कर आपको पहुँचाते रहेगा। थैंक यू सो मच आप देखने के लिए, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।